क्वेश्चन में कह रहा है यदि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी, ठीक है, किस किस का मिश्रण है? पानी और दूध, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर, ये 40 लीटर का है, ठीक है, जिसमें वाटर कितना है? वाटर आपका 40 का 10%, यानी कि 40 इंटू 10/100, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना लीटर आ जाएगा? 4 लीटर, यानी 40 लीटर में 4 लीटर क्या है आपका? पानी, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए? मान लीजिए एक्स मिलाते हैं, ठीक है, एक्स मिलाते हैं कि जो पानी है कितना हो जाए? पानी, कह रहा है इसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए, ठीक है, पानी कितना परसेंट हो जाए? पानी हो जाए आपका 20%, ठीक है, ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, ये कितने के बराबर है? 100% के बराबर, ठीक है, और ये कितने के बराबर है? 20%। तो 20% को 100 बनाने के लिए इन दोनों को बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, ठीक है, इस 20% को 100 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तभी तो 100 होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए, 40 प्लस एक्स बराबर 5 इंटू 4 प्लस एक्स, ये जगह 5 का 20 प्लस 5x, इधर 40 प्लस एक्स, तो 5x, एक्स को इधर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इधर जो है 20 इधर करेंगे, 40 से 20 जाएगा 20, x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, लीटर, यानी कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए इसी क्वेश्चन को फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? गेन परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज, 100%, गेन परसेंट और रिक्वायर्ड परसेंट का डिफरेंस रख देंगे ऊपर, ठीक है, अंश में, और नीचे जो हर है इसमें रिक्वायर्ड और 100% का डिफरेंस कर देंगे, इनटू जो भी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना परसेंट गेन है? 10%, ठीक है, देखिए ये 10% है, रिक्वायर्ड कितने परसेंट बनाना है? आवश्यकता है 20%, और ये 100%, ठीक है, 10 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 20 और 100 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? दूध और मिल्क 40 लीटर, 40 लीटर दूध और मिल्क की मात्रा है, ये हो जाएगा 40, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 से हो जाएगा 5, या 8 बचे 40, 5 लीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और उस तरीके से भी। अगला क्वेश्चन है सेम, कह रहा है क्या? यदि 330 लीटर शुद्ध दूध और पानी के मिश्रण में पानी 23% है, तो कितना और पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी 45% हो जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम उसी तरह से है। तो फार्मूला क्या लिखवाए थे? गेन परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट, दोनों का डिफरेंस, और रिक्वायर्ड परसेंट और 100% दोनों का डिफरेंस, और इसकी जो भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका कितने परसेंट है? 23% आपका गेन परसेंट है, और 45% बनाना है इसको, रिक्वायर्ड आवश्यकता है, 100% नीचे हो गया, अब इसका डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 23 और 45 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 22,
बटे इसका डिफरेंस 45 और 100, 100 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा 55, इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी है 330 लीटर, 330। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 11 दूनी 11 25 और ये हो जाएगा 660 बटे 5, 5 का 5, यहाँ हो जाएगा 5 पे 15, ठीक है, इसका 10 10 132 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा 132 लीटर। क्वेश्चन में कह रहा है और कितना कितना और पानी मिलाया जाए, 132 लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 110 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 56% है तो कितना दूध और मिलाया जाए। उल्टा कर दिया उसी चीज को, ठीक है। इस बार जो है दूध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क हो जाएगा और यहाँ पे वाटर, ठीक है। वाटर 56%, तो वाटर 56% है, तो 100% में 56% वाटर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 100 माइनस 56, तो मिल्क हो जाएगा आपका 44%, ठीक है। आगे कह रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए, तो दूध का यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। ताकि नए मिश्रण में पानी 44%, तो ये इधर वाटर का लिखे हैं, वाटर 44% होगा, वाटर 44% होगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा 100 माइनस 44, यानी कि 56%, ठीक है। ये मिल्क का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हो गया 100% जो फार्मूला बनाए थे, ये यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, 100 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 5 में से 4 जाएगा 1, बटे 100 में से 56 का डिफरेंस करेंगे, ये आपका 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से 110 लीटर टोटल क्वांटिटी से, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, 4 3 12, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा 30 लीटर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 100 व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक भोज का आयोजन किया जाता है। इस भोज में 50 लोगों को मछली पसंद नहीं है, 60 लोगों को मुर्गा पसंद है, और 10 न तो मछली न तो मुर्गा पसंद करते हैं। व्यक्तियों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पे जो है आपको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। कितनी संख्या है 100, ठीक है। इसमें जो है 30, ठीक है, 30 जो है 50 लोग क्या करते हैं, 50 लोगों को पसंद नहीं है, मछली पसंद नहीं है 50 लोगों को, ठीक है। और दूसरा डायग्राम में कह रहा है कि 60 लोगों को मुर्गा पसंद है, तो 60 लोगों को मुर्गा पसंद है, तो कितने को नहीं पसंद है, तो कितने को नहीं पसंद है, तो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40, 40 को नहीं पसंद है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 न तो मछली न तो मुर्गा पसंद करते, ठीक है, 10 न तो मछली न तो मुर्गा पसंद करते हैं, तो 10 यहाँ पे रख देते हैं कॉमन में, ये नहीं वाला लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 50 ये टोटल फिश का हो गया, ठीक है, और ये है 40 टोटल हो गया। इसमें 10 कितनी बार काउंट हो रहा है 2 बार, तो 50 प्लस 40 और एक 10 कम कर देते हैं, एक 10 बचेगा, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा 80, यानी 80 लोग न तो मुर्गा न तो है, ठीक है, ये वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं, तो टोटल कितने लोग हैं 100, 100 में से इसको घटा देंगे जो ना तो मुर्गा ना तो मछली, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, यानी 20 लोग ऐसे होंगे जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते। इसको वेन डायग्राम सॉल्व कर। किसी परीक्षा में गणित के फेल होने वाले 30%, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर वेन डायग्राम बना देते हैं, इससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। गणित मैथ में कितने हैं
30%। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हैं? अंग्रेजी में है, इंग्लिश में 40%। ठीक है, तथा दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? बहुत 10%। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 10%। तो कितने परसेंट होते थे? अब यहाँ पे देखिए फेल होने वाले मैथ में कितने हैं? 30%। तो 30, ये 10 जो परसेंट है इसमें 30% के अंदर, और ये 40% है इसी के अंदर है 10%। ये दो बार काउंट हुआ। अगर केवल मैथ का निकाला जाए तो 30 में से 10 कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, ये जैसे अभी किए थे उसी तरह से 30 + 40। ठीक है, 30 ये पूरा है जिसमें कि 10 आ रहा है, और 40 ये पूरा है जिसमें कि ये 10 आ रहा है। इस 10 को घटा दीजिए। ठीक है, यूनियन को घटा देते हैं, फार्मूला भी होता है a + b - a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोग टोटल फेल होंगे। यह जाएगा आपका 40 और 30, 70, 70 में से 10 जाएगा 60। 60 लोग, 60% लोग क्या है? फेल है। 60% फेल है। टोटल कितना है? 100% सभी स्टूडेंट। इसमें जो है आपका 100% में 60% फेल है, तो पास कितने हैं? ठीक है, पास वाला बताना है कितने हैं। ये फेल वाले हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 40%। 40% पास। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा क्या है? 30 में से 10 घटाएंगे तो ये पता चलेगा केवल मैथ में कितने फेल है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 - 10 20। ठीक है, ये केवल मैथ वाले हो जाएगा। और 40 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले, केवल इंग्लिश वाले 30% + 10% प्लस ये दोनों फेल वाले 10%, और 20% आपका केवल मैथ। तो 20 10, फिर 20 10 30 30 60, 60% फेल हो गए टोटल। अब 100% टोटल है, इसमें पास कितने हुए? तो 100% में 60% घटा देंगे, 40% पास हुए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में राम को कुछ अंकों के 28% मिलने के बाद वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, कुल अंकों का होगा। कुल अंक मान लीजिए x है, इसका 28% बेसिक से पहले कर रहे हैं। 28% है 28/100, मिलने के बाद 15 अंक से अनुत्तीर्ण। अगर 15 नंबर इसको दे दिया जाए तो यह पास हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 अंक देने पर ये पास, ये पासिंग नंबर हो गया। लेकिन कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हैं? 33%, यानी कि 33% x का 33%, ये पासिंग नंबर 33/100। अब इससे x का मान निकाल लीजिए, टोटल आ जाएगा। 28 को इधर कीजिए, 15 33 - 28, ये 2 3 2 5, 5 x/100, ये हो जाएगा 5 यहीं, और x इक्वल टू कितना गया? 300। ठीक है, x = 300, ये टोटल अंक हो गया। यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन पूछ रहा है यही, टोटल कितने अंक है? 300। अब ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कह रहा है यदि किसी परीक्षा में राम को कुल अंक के 28% अंक मिलने के बाद, 28% अंक मिल रहा है यहाँ पे 28%। ठीक है, 15 अंक से अनुत्तीर्ण, अगर इसको 15 और मिल जाता, 15 नंबर और मिल जाता तो ये पास हो जाता, पास यहाँ पर पहुंच जाता। और ये कितना परसेंट है? 33% है, ये पासिंग नंबर है। इन परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 33 - 28, 5%। और ये 5% कितने के बराबर है? 15 नंबर के बराबर। तो 5% 15 नंबर के बराबर है, तो 1% 5 के 15, 3 नंबर के बराबर। तो 100% का कुल एग्जाम होगा तो 100% कितने के बराबर होगा? 300। ये बेसिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे डायरेक्ट आप कीजिए। केवल परसेंटेज घटाइए, परसेंटेज किसके बराबर कर दीजिए? नंबर के। ठीक है, परसेंटेज का डिफरेंस नंबर के बराबर कर दीजिए और साफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में राम को कुल अंकों के 30% अंक मिलने के बाद भी वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। उसी परीक्षा में मोहन 40% कुल अंक मिलने के बाद उत्तीर्ण से 18 अधिक प्राप्त करता है, तो बताओ कुल कितने अंक हैं? उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे।
किसी परीक्षा में राम को कुल अंकों के 30% अंक मिलने के बाद 12 अंक से अनुत्तीर्ण रह गए, तो उसको 12 अंक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये नंबर खींच देते हैं। ठीक है, वो 30% प्राप्त किया और 12 अंक से अनुत्तीर्ण है, 12 अंक दे दिए, ये अंक हो गए, 12 अंक दे दिए तो पास हो गया। ये पास वाली कंडीशन। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद कह रहा है आगे कि इसको जो है 40%, परीक्षा में मोहन 40% कुल अंक मिलने के बाद 18 अधिक प्राप्त करता है, ये 18 अधिक प्राप्त कर लिया, ये पास से ज्यादा हो गया है। 40% 18 अधिक है, तो पास तक पहुंचाने के लिए 18 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये पास पहुंचेगा। ठीक, अब इस परसेंटेज का डिफरेंस देखिए, 40 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10%। और ये अंकों का डिफरेंस देखिए, कितने अंक इनके बीच में है, 18 और 12। 18 और 12 कितना हो जाएगा, 0, 30। ठीक है, 10% कितने के बराबर है, 30 अंक के बराबर, ये अंक है। ठीक, 1% कितने के बराबर होगा, 3 के। तो 100% टोटल एग्जाम कितने का होगा, 100% का। 100% कितने का बराबर होगा, 300, यानी कुल अंक कितने हैं, 300 अंक। ठीक है, पूछ रहा है कुल कितने अंक हैं, तो 300 हो गया। उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो उत्तीर्ण कितना होगा, 30% अंक मिलने के बाद 12 अंक से अनुत्तीर्ण है, अब 12 दे देंगे। ठीक है, 300 का पास होने के लिए यहां जाना पड़ेगा, 300 का 30% में 12 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, 90 प्लस 12, 90 प्लस 12, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चन का किया जाएगा। 2, 9 और 1, 10, 102 अंक जो है आपका क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए। 300 में 102 अंक उत्तीर्ण। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज क्या है, मतलब ये कितने परसेंट पर है, 102। ठीक है, बटे टोटल कितना है, 300, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, इंटू 100, ये 100 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, तितली का 9, और ये कितना था, ये 2 था, 12, 3 चौका 12, यानी 34%। पास होने के लिए